वेलकम फ्रेंड्स, कॉमर्स सॉल्यूशन विद संदीप अग्रवाल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है। इसका नाम है मैनेजमेंट या फिर बिजनेस मैनेजमेंट। व्यावसायिक प्रबंध कॉमर्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है, एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे लगभग हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी सीरीज़ को शुरू करते हुए आज इसका पहला भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम व्यवसायिक प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पर ध्यान देंगे, इसकी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर ध्यान देंगे। यानी कि आज हम लोग केवल और केवल प्रबंध का जो मूलाधार है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट है, आज केवल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्यवसायिक प्रबंध या बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है? व्यवसायिक प्रबंध या फिर प्रबंध किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रबंध का आशय है, प्रबंध एक विज्ञान एवं कला है जो एक संस्था के सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों के लिए नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरण तथा नियंत्रण से संबंध रखता है। तो प्रबंध एक ऐसी विज्ञान और कला है जो कि संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करता है, या कहें कि जो भी सामूहिक प्रयास होते हैं उनके लिए नियोजन यानी प्लानिंग, संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग, निर्देशन यानी डायरेक्टिंग, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन और नियंत्रण यानी कंट्रोल से संबंध रखता है। दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, विच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन एंड कंट्रोल। संकीर्ण अर्थ में प्रबंध की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध क्या है? दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। ये संकीर्ण अर्थ में प्रबंध की परिभाषा के अंतर्गत शामिल होता है, जिसके यह परिभाषा मैरी पार्कर फोलेट के अनुसार है। यहाँ जितनी भी परिभाषाएं आज बताई जाएंगी वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और एग्ज़ाम में इन परिभाषाओं को कोड करके राइटर का नाम पूछा जाता है। इसलिए इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, याद कर लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं इसमें मैंने शामिल की हैं। विस्तृत अर्थ में अगर प्रबंध की परिभाषा की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रबंध को विज्ञान एवं कला कहा जाएगा जो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों द्वारा पूर्ण होता है। इसके अंतर्गत निम्न कार्य आते हैं। पहला प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा निर्देशन यानी डायरेक्शन, चौथा समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, पांचवां अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन और छठवां नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। ये जितने भी काम हैं ये प्रबंध के इम्पोर्टेंट फंक्शंस में हैं और विस्तृत अर्थ में प्रबंध में भी यही कहा गया है कि जो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, किस लिए? लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों के प्रयासों द्वारा पूर्ण होता है। प्रबंध में हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि प्रबंध कभी भी एक व्यक्ति की फंक्शनिंग नहीं है, ये एक समूह की फंक्शनिंग है। जब तक पूरा समूह मिलकर काम नहीं करता तब तक मैनेजमेंट अचीव नहीं कर सकता अपने इंस्टीट्यूशंस के गोल को। प्रोफेसर थियो हैमन, जो कि बिजनेस मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं, उन्होंने प्रबंध को 3 भागों में बांटा है। उन्होंने प्रबंध का सबसे पहला भाग जो रखा है वो रखा है प्रबंध को संज्ञा के रूप में, यानी कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट एज अ नाउन
और इसमें उन्होंने अधिकारियों के रूप में भी प्रबंध को कहा है। और इसके अंदर उदाहरण के रूप में अगर आप जानना चाहें तो जैसे विश्वविद्यालय की कार्य परिषद, यह जो विश्वविद्यालय की वर्किंग कमेटी होती है, ये भी एक प्रकार की मैनेजमेंट बॉडी होती है और इसे प्रबंध के संज्ञा के रूप में या अधिकारियों के रूप में हम समझ सकते हैं। कंपनी के संचालक मंडल भी, यानी कि जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी एक प्रकार से नाउन फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट है और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो सभी लोग मैनेजमेंट करते हैं। प्रन्यास की संचालन समिति आदि, प्रन्यास को अंग्रेजी में ट्रस्ट कहते हैं, ट्रस्ट की संचालन समिति भी इसका एक उदाहरण होगा। प्रबंध को दूसरे अर्थ में जब थियो हेमन साहब ने बांटा तो उन्होंने उसे प्रक्रिया के रूप में या प्रोसेस के रूप में जो है बांटा। इसके अंदर प्रबंध के वो सभी 6 फंक्शंस आते हैं जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने बात की थी, जिसमें पहला है प्लानिंग यानी नियोजन, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, तीसरा है निर्देशन यानी डायरेक्शन, चौथा है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन, पांचवा है अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन और छठवां है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। दीज आर द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजमेंट प्रक्रिया के रूप में इनको शामिल किया जाता है। थियो हेमन साहब ने अपनी तीसरी बात में प्रबंध को विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। प्रबंध विज्ञान के रूप में क्या है? तो प्रबंध विज्ञान के रूप में है कला एवं विज्ञान का अनूठा संगम है। क्या है? कला एवं विज्ञान का अनूठा संगम है प्रबंध। और इसके अंदर उन्होंने कहा कि इतिहास, भूगोल, कानूनविद यानी कि इतिहास यानी इतिहास को जानने वाले और इतिहास दोनों, भूगोल यानी जो हमारी संरचना है भौगोलिक, कानूनविद यानी कानून को जानने वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, चिकित्सक, भौतिकी यानी कि हमारे फिजिसिस्ट, रसायन आदि क्षेत्र इसके अंदर शामिल किए गए थे प्रोफेसर थियो हेमन के अनुसार। अब हम लोग बात करते हैं प्रबंध की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। थियो हेमन साहब की अवधारणा इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले भी पढ़ी कि प्रबंध अधिकारियों की अवधारणा स्वरूप, प्रबंध विज्ञान की अवधारणा स्वरूप और प्रबंध प्रक्रिया की अवधारणा स्वरूप। ये तीनों ही अभी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। थियो हेमन की अवधारणा में जो तीसरी अवधारणा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रक्रिया में प्रबंध के 5 M का महत्वपूर्ण स्थान है। ये 5 M कौन से हैं? थियो हेमन साहब ने ये जो 3 बताए थे कि प्रबंध अवधारणा अधिकारियों के रूप में, प्रबंध विज्ञान के रूप में और प्रबंध प्रक्रिया के रूप में, यह जो उन्होंने प्रबंध प्रक्रिया के रूप में बताया था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। और इसी में शामिल होता है 5 M या 5 M। ये 5 M कौन से होते हैं? ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है 5 M अकॉर्डिंग टू थियो हेमन व्हाट इज़ द 5 M। तो वो 5 M कौन कौन से हैं, इनमें आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहला है, वो 5 M में पहला M है मैन यानी मानव। दूसरा है मटीरियल यानी कि माल। तीसरा है मशीन यानी कि जिन यंत्रों के माध्यम से हम उत्पादन करते हैं। अगला है मनी यानी कि मुद्रा। और आखिरी M है मेथड यानी कि विधि। इसमें यह बताया गया है कि इनके श्रेष्ठतम उपयोग से ही संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकती है। जब तक इन 5 M का उपयोग नहीं किया जाएगा तो संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दूसरी अवधारणा हेराल्ड, कूर्ट्ज और डोनेल की प्रबंध की अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से
संगठित व्यक्तियों के समूह के साथ उनके द्वारा काम करने की कला है। यहाँ पर यह बताया है कि जो प्रबंध है वो औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह के साथ, यानी कि यहाँ पर फिर से बात आ रही है मिलजुल कर काम करने की, यानी प्रबंध अकेला काम करने की कला नहीं है, बल्कि क्या है, प्रबंध मिलजुल कर काम करने की कला है। ये अवधारणा प्रबंध के आधुनिक दर्शन पर आधारित है। प्रबंधक अपने अधीनस्थों से तभी काम ले सकता है जब वो उनके साथ स्वयं मिलकर काम करने को तत्पर हो। हेराल्ड टूड्स ने इस बात पर जोर दिया कि जो प्रबंध है उसमें जो कर्मचारी हैं या जो आपके सबऑर्डिनेट हैं वो तभी काम करते हैं जब मालिक या प्रबंधक उनके साथ मिलकर काम करता है। और ये भी एक प्रकार का मोटिवेशन होता है, जब मिलकर काम करते हैं तो उससे एक अलग तरीके का मोटिवेशन मिलता है। तो हेराल्ड टूड्स के अनुसार प्रबंध औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह के साथ उनके द्वारा काम करने की कला है। प्रबंध की कुछ अन्य अवधारणाएं भी हैं जिनका केवल यहाँ पर वर्णन किया गया है। इनमें यह कौन सी अवधारणाएं हैं, इनमें लगभग 14 अवधारणाओं को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। लेकिन यहाँ ये बता दूं, ये प्रबंध के 14 सिद्धांत नहीं हैं, ये संयोगवश इसमें 14 अवधारणाएं हैं, लेकिन ये प्रबंध के 14 सिद्धांत नहीं हैं हेनरी फ्योल वाले। ये अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि प्रबंध की जो 2 अवधारणाएं आपको बताई गई अभी इसके पहले, उसके बाद कुछ और अवधारणाएं भी हैं, जैसे सार्वभौमिकता की अवधारणा, विद्या अवधारणा, पेशेवर अवधारणा, नेतृत्व अवधारणा, प्रणाली अवधारणा, निर्णय अवधारणा, निर्णयन अवधारणा, मानवीय संबंध अवधारणा, अधिकार सत्ता अवधारणा, व्यवहारवादी अवधारणा, वैज्ञानिक अवधारणा, वर्ग अवधारणा, संयोगिक या पारिस्थितिक जन्य अवधारणा और अंत में उत्पादन के साधन संबंधी अवधारणा। ये कुछ अन्य अवधारणाएं हैं जो कि प्रबंध की अवधारणाएं मानी जाती हैं। अब बात करते हैं प्रबंध की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं ये अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, जिसमें सबसे पहले हर्बिन्सन मायर्स ने कहा है, प्रबंध आर्थिक प्रणाली के रूप में, अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में, वर्ग या अभिभाजन के रूप में। हर्बिन्सन मायर्स ने प्रबंध को 3 हिस्से में बांटकर समझाया है। पहला है आर्थिक प्रणाली के रूप में, दूसरा अधिकार सत्ता प्रणाली के रूप में और तीसरा वर्ग या अभिभाजन के रूप में। मेरी पार्कर फोलेट ने कहा है, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला है। संकीर्ण अर्थ में भी इनका जो है परिभाषा शामिल किया जाता है। इसमें इन्होंने कहा है मैनेज मैन टैक्टफुली, यानी कि इसमें लोगों को युक्तिपूर्ण तरीके से मैनेज करना ही प्रबंध कहलाता है। हेनरी फ्योल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं प्रबंध के, इन्होंने कहा है प्रबंध करने से आशय पूर्वानुमान लगाने, योजना बनाने, संगठन करने, निर्देशन देने, समन्वय करने तथा नियंत्रण करने से है। अब गौर करने वाली बात, इन्होंने किन किन चीज़ों को शामिल किया, फोरकास्टिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इन्होंने इतनी चीज़ों को शामिल किया है। फोरकास्टिंग को शामिल किया है, प्लानिंग को शामिल किया है, ऑर्गेनाइजिंग को शामिल किया है, आपके निर्देशन यानी कि डायरेक्शन को शामिल किया है, कोऑर्डिनेशन को शामिल किया है और नियंत्रण को शामिल किया है। हेनरी फ्योल ने ही कहा है कि प्रबंध सार्वभौमिक है। प्रबंध क्या है, सार्वभौमिक, जो कि यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह व्याप्त है। तो प्रबंध सार्वभौमिकता के रूप में भी जो स्पष्ट किया है वो किसने किया है,
हेनरी फ्योल ने किया है। जी.आर. टेरी ने कहा है कि प्रबंध एक पृथक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ सेपरेट प्रोसेस। ये जी.आर. टेरी की परिभाषा है, इसे इनके नाम से याद कर रखिए। कूर्ज ओडोनेल ने, जो कि इसके पहले भी इनकी अवधारणा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था, और लगभग वही बात यहाँ पर है कि कूर्ज ओडोनेल के अनुसार औपचारिक वर्गों में संगठित व्यक्तियों द्वारा एवं उनके साथ मिलकर कार्य करने की कला का नाम ही प्रबंध है। यहाँ पर औपचारिक वर्गों की बात की गई है, यानी कि जो अलग अलग वर्ग बने होते हैं उन वर्गों के लोगों को मिलजुल कर काम करने की प्रक्रिया ही प्रबंध कहलाती है। रासमूरे साहब ने कहा है प्रबंध से आशय निर्णयन से है। रासमूरे के अनुसार प्रबंध से आशय निर्णयन से है। ELF ब्रेंच के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। ELF ब्रेंच ने क्या कहा है, इसको एक सोशल प्रोसेस के रूप में एक्सप्लेन किया है, यानी कि मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। किम्बाल के अनुसार प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। किम्बाल ने भी यही कहा है कि प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। ओलिवर शेल्डन के अनुसार प्रबंध समझौते की भावना के रूप में, प्रबंध किसके रूप में, समझौते की भावना के रूप में। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये गड़बड़ प्रिंटिंग में हो गई है। यहाँ पर ELF ब्रेंच के अनुसार तो होता है प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन यह जो किम्बाल हैं इन्होंने सामाजिक प्रक्रिया नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने कहा था कि प्रबंध एक कला के रूप में, क्या कहा था, प्रबंध एक कला के रूप में। किम्बाल के अनुसार प्रबंध एक कला के रूप में, यानी मैनेजमेंट इज एन आर्ट। उन्होंने मैनेजमेंट को एक आर्ट बताया है। ELF ब्रेंच ने सामाजिक प्रक्रिया बताया है, और ओलिवर शेल्डन ने इसको समझौते की भावना के रूप में व्यक्त किया है। तो जब भी प्रबंध एक समझौते की भावना के रूप में बताया जाए तो ये ओलिवर शेल्डन के अनुसार है। अगर कला के रूप में कहें तो ये किम्बाल के अनुसार है। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में कहा जाए तो ये ELF ब्रेंच के अनुसार होगा। ये गड़बड़ मिस्टेक हो गया था, थोड़ा पढ़ने में भी गलती हो गई थी, इसको आप लोग ज़रूर ठीक कर लीजिएगा, किम्बाल वाला सही कर लीजिएगा। अगला है RC डेविस के अनुसार प्रबंध एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में, एक मेंटल प्रोसेस के रूप में मैनेजमेंट को जब एक्सप्लेन किया या डिफाइन किया तो उसे डिफाइन करने वाले RC डेविस साहब थे। और लास्ट में आज बात करेंगे पीटर F. ड्रकर की। पीटर F. ड्रकर ने कहा है प्रबंध एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है। प्रबंध एक ऐसा अंग है जिसे केवल कार्यों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है, ये कहा है पीटर F. ड्रकर ने। तो आज के लिए हम लोग इतना ही है हमारे पास, और आज इसको कंप्लीट कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही सारी परिभाषाएं महत्वपूर्ण समाप्त हो गई हैं, कोई भी अंत नहीं होता। हम लोग जैसे जैसे इसमें और अच्छे मटेरियल्स इकट्ठा करते जाएंगे और नए नए वीडियो लेके आते जाएंगे, और आपको पूरी तरीके से प्रयास होगा कि आप अपने TGT, PGT, BCom, MCom, जब भी आप कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसके ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसमें आपको ज़रूर सफलता मिले और आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कर सकें। अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, हो सकता है वन लाइनर के साथ हम आएँ, जिसमें कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वन लाइनर होंगी, और वो बेसिकली TGT PGT के लिए वीडियो होगा। तो आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को,
और साथ ही साथ इसको शेयर ज़रूर करिए। यही हम लोगों का सबसे बड़ा जो है रिवार्ड होता है आप लोगों के द्वारा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।